बुद्ध पूर्णिमा तिथि 22 मई बुधवार को शाम 6:47 पर शुरू होगी और यह तिथि 23 मई गुरुवार के दिन शाम को 7:22 पर खत्म होगी। जिसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व 23 मई को मनाया जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का समय अनिश्चित है। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार उनके जीवन काल को 533-433 ईसा पूर्व के बीच बताते हैं। अधिकांश लोग लुम्बिनी, नेपाल को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म है। इसके प्रस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। और दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा से पहले ही हजारों दलित हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। कहां, क्यों और कैसे, ये जानेंगे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका दी क्रांतिकारी पर। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसी मई के महीने में ही 3 दिन पहले गुजरात के बनासकांठा से 12 महिलाओं और 19 पुरुषों सहित 31 दलितों ने रविवार को बनासकांठा जिले के पालनपुर में आयोजित एक समारोह में हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। सभी अनुसूचित जाति के थे। पोरबंदर के भंते प्रगणा रत्न थेरो ने 31 लोगों को धम्म दीक्षा दी। गुजरात बौद्ध अकादमी के सचिव रमेश बैंकर ने कहा, जिसका आयोजन बुद्ध धम्म दीक्षा समिति बनासकांठा के सहयोग से किया गया था। धर्म परिवर्तन करने वाले 4 जिलों बनासकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा से थे। बताया गया कि बीते 1 महीने के अंदर ही 1000 दलित हिंदू बौद्ध बन चुके हैं। इसके पहले 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के शिरसगांव में 500 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इन दोनों घटनाओं को पिछले सालों में लगातार बढ़े जातिगत तनाव और बढ़ते जा रहे अत्याचारों के खिलाफ दलितों के सामाजिक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप परमार भी धर्मांतरण के समय उपस्थित थे और उनका कहना था कि वह विधायक केवल इसलिए हैं क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया कि एक दलित होते हुए भी वह विधायक बन पाए। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है। वैशाख में पडीडीडीएचने वाली इस पूर्णिमा के दिन ही शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इसी दिन लंबी तपश्चर्या के बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे विश्व में बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। रविवार की रात को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुजरात के ऊना गांव के उस दलित परिवार समेत 300 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। इस परिवार के सदस्यों को जुलाई 2016 में हिंदुत्व से प्रेरित तथा कथित गौरक्षकों ने बेरहमी के साथ कोड्ढों से मारा था। इसके पहले 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के शिरसगांव में 500 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इन दोनों घटनाओं को पिछले सालों में लगातार बढ़े जातिगत तनाव और बढ़ते जा रहे अत्याचारों के खिलाफ दलितों के सामाजिक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप परमार भी धर्मांतरण के समय उपस्थित थे और उनका कहना था कि वह विधायक केवल इसलिए हैं क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया कि एक दलित होते हुए भी वह विधायक बन पाए। समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जैसे अन्य हिंदुत्ववादी संगठन अंबेडकर के जीवन काल में हमेशा उनका विरोध और मनुस्मृति जैसे जाति व्यवस्था के पोषक एवं समर्थक धर्म ग्रंथों का समर्थन करते रहे। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर की प्रशंसा करते हैं, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को
पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। बौद्ध भिक्षुकों को दलितों के बीच अपने संदेश के साथ भेजते हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दलितों के घरों में जाकर वहां खाना खाने के बहुप्रचारित और सार्वजनिक आयोजन करते हैं तो इस सब को दलित गंभीरता से नहीं लेते और इसे केवल दिखावा और छलावा ही समझते हैं। अंबेडकर ने तो अपनी मृत्यु से लगभग 20 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि उनका जन्म भले ही एक हिंदू के रूप में हुआ हो, उनकी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। अपनी मृत्यु से 2 माह पहले अक्टूबर 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और तभी से प्रतिवर्ष दलित अपना असंतोष और विरोध व्यक्त करने के लिए धर्मांतरण का सहारा लेते हैं।